हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योगा की इम्पोर्टेंस, महत्व योगा का। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड मैं इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को ईजिली पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगी, आपकी इंग्लिश भी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपकी बुक रीडिंग इम्प्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, महत्व का योग। योगा को योग हिंदी में कहेंगे। ऑफ की मीनिंग होती है का, इम्पोर्टेंस की मीनिंग होती है महत्व। योग का महत्व। योग is the most important for everyone's life as it help in balancing the relationship between body and mind। इस पैराग्राफ को समझते हैं। योग is की मीनिंग होती है मोस्ट, सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। यहाँ इम्पोर्टेंस है तो वो महत्व है, इम्पॉर्टेंट है तो इसकी मीनिंग होती है महत्वपूर्ण। फॉर की मीनिंग होती है के लिए। एवरीवन्स, हर किसी की। एवरीवन्स, और यहाँ पोस्ट ऑफ एस लगा है तो हर किसी की, ठीक है। लाइफ, जीवन। क्योंकि इट, ये हेल्प्स की मीनिंग होती है मदद करता है। इन मीन्स में बैलेंसिंग मीन्स होता है संतुलित। संतुलित। द रिलेशनशिप, द यहाँ आर्टिकल है। रिलेशनशिप मीन्स होता है संबंधों किसके संबंध? बिटवीन मीन्स होता है के बीच। बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन के बीच। और मन, ठीक है। योग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ एज इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। योग जो है हर किसी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये शरीर और मन के बीच के संबंधों को संतुलित करने में हेल्प करता है, मदद करता है, इसलिए योग करना चाहिए। योग बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्सरसाइज, योग सब हर किसी को करना चाहिए। अपनी लाइफ को, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए योग करना ज़रूरी है। इट इज़ अ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज का मतलब तरीका है। ये है, इट इज़, ये है एक। टाइप्स मीन्स होता है प्रकार, आप सभी जानते हैं। टाइप्स मीन्स होता है प्रकार। ऑफ की मीनिंग होती है का, की के। एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम का ही एक प्रकार है योग। वो एक्सरसाइज जो होती है उसमें थोड़ा जल्दी किया जाता है, योग थोड़ा ठहर के किया जाता है। डैट की हेल्प्स, मदद करता है। एस लगा हुआ है, मदद करता। लर्न, सीखने में। फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। शारीरिक, फिजिकल की मीनिंग होती है शारीरिक। एंड और मेंटल की मीनिंग होती है मानसिक, ठीक है। मेंटल का मानसिक। डिसिप्लिन को बोलते हैं अनुशासन, ठीक है। डिसिप्लिन की मीनिंग होती है अनुशासन। थ्रू, माध्यम से, या फिर से सिर्फ होगा, माध्यम से। अभी सेंटेंस बनाते हैं तो फिर बताते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास से। यहाँ पे इसका सेंस से होगा, माध्यम नहीं होगा, अभ्यास होगा, ठीक है। नियमित अभ्यास से। इट इज़ अ हेल्प ऑफ एक्सरसाइज दैट हेल्प्स लर्न फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। ये एक प्रकार का व्यायाम है जो नियमित अभ्यास करने के माध्यम से या करने से शारीरिक और मानसिक जो है अनुशासन सीखने में हेल्प करता है, मदद करता है।
आपके शरीर और आपका मेंटल जो है हेल्थ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है आप अगर योग करते हो। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया लॉन्ग ईयर एगो इन एंशिएंट टाइम्स। इट की मीनिंग होती है ये ऑरिजिनेटेड उत्पत्ति, ऑरिजिनेटेड मीन्स होगा उत्पत्ति, इन मीन्स में इंडिया भारत, भारत में इसकी उत्पत्ति बहुत समय पहले, लॉन्ग लंबा नहीं होगा या इसका सेंस यहाँ पे बहुत निकलेगा, बहुत वर्ष पहले या साल पहले। एगो मीन्स पहले, इन मीन्स में एंशिएंट, एंशिएंट की मीनिंग होती है प्राचीन, प्राचीन समय में, टाइम में या समय में, प्राचीन समय में इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी शुरुआत हुई है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया लॉन्ग ईयर्स एगो इन एंशिएंट टाइम। इसकी उत्पत्ति भारत में बहुत समय पहले, प्राचीन काल में हुई, बहुत पहले हो गई थी योग की उत्पत्ति। योगा इज थेरेपी दैट हेल्प्स गेट रिड ऑफ इलनेस स्लोली इफ प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। योगा, योग इज की मीनिंग होती है एक, थेरेपी मीन्स होगा चिकित्सा, थेरेपी है एक माध्यम है, मतलब इलाज का एक माध्यम है। डैट की हेल्प्स मदद करता, गेट मीन्स पाना, रिड मीन्स होता है छुटकारा पाने, छुटकारा, छुटकारा पाने मतलब गेट रिड मीन्स छुटकारा पाने, ऑफ का की के, इलनेस स्लोली, स्लोली मतलब बीमारी धीरे धीरे, स्लोली मीन्स होगा धीरे धीरे, इलनेस मीन्स होता है बीमारी। इफ़ अगर, प्रैक्टिस्ड रेगुलरली मतलब अभ्यास अगर आप डेली कर रहे हैं, योग कर रहे हैं नियमित रूप से, तो आपको ये बहुत सारी बीमारी में आपको फ़ायदा देगा। योगा इज़ द थेरेपी डैट हेल्प्स गेट रिड ऑफ इलनेस स्लोली इफ़ प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। योग ऐसी एक चिकित्सा है जो नियमित अभ्यास से बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद करती है, छुटकारा मिल जाता है। बीमारी, छोटी मोटी बीमारियां बहुत सारी होती है, उस योग करने से, एक्सरसाइज करने से चली जाती हैं। इट मेक्स सम पॉजिटिव चेंज टू द इंटरनल बॉडी एंड रेगुलाइज द बॉडी ऑर्गन फंक्शनिंग। इट की मीनिंग होगी ये, मेक मीन्स होता है बनाना, लेकिन अभी यहाँ का सेंस थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। सम कुछ, पॉजिटिव चेंज सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक बदलाव, चेंज मीन्स होगा बदलाव। टू का की के, इंटरनल बॉडी मतलब आंतरिक, बॉडी मीन्स होगा शरीर या शरीर का हिस्सा, कोई अंदर का हिस्सा, और रेगुलाइजेस द बॉडी ऑर्गन फंक्शनिंग, नियमित करता, इसकी पूरी की मीनिंग होती है नियमित करता, ठीक है। द बॉडी शरीर को, द यहाँ आर्टिकल है, ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स होता है अंग, शरीर के अंगों, ऑर्गन्स शरीर के अंगों। फंक्शनिंग, फंक्शनिंग की मीनिंग होती है कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। इट मेक some positive change to the internal body and regularizes the body organ functioning। ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों में या बॉडी के शरीर के अंदर मतलब शरीर आंतरिक पार्ट में सकारात्मक बदलाव लाता है, और शरीर के कार्य प्रणाली को मतलब जो फंक्शन है अपनी बॉडी का, हार्ट का, दिमाग का मतलब ब्रेन का काम है, और हार्ट का काम है, जो लीवर का काम है, ये सारे फंक्शन, बॉडी ऑर्गन फंक्शन मतलब ये सारे फंक्शनों को, कार्य प्रणाली को, शरीर के कार्य प्रणाली एक तरह से बोलेंगे, को नियमित करता है। मतलब आपका पेट सही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं, बाबा रामदेव जो हैं वो बताते हैं कि योग करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बहुत सारे लोग भी बताते हैं योग करने से पेट की बीमारी ठीक हो जाती है, पैर वगैरह की बीमारी ठीक हो जाती है, जिनके पैरों में बहुत दर्द होती है, और भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, और बॉडी ऑर्गन जो होते हैं जिनके, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, फंक्शन अच्छे से करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। तो मतलब योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग को करना चाहिए। योग इज़ द मोस्ट, योग है द मोस्ट, सबसे,
योग इज़ द मोस्ट फेवरेबल मेथड टू कनेक्ट टू नेचर बाय बैलेंसिंग द माइंड बॉडी कनेक्शन। योग सबसे फेवरेबल की मीनिंग होती है अनुकूल। मेथड, मेथड मीन्स होता है तरीका, मेथड की मीनिंग होती है तरीका। टू कनेक्ट, को कनेक्ट मीन्स होता है जुड़ना, कनेक्ट की मीनिंग होती है जुड़ना। टू को या का नेचर से, नेचर मतलब प्रकृति से, प्रकृति, प्रकृति, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, प्रकृति। बाई द्वारा या से, यहाँ पे इसका सेंस से निकलेगा। बैलेंसिंग द माइंड बॉडी कनेक्शन, बैलेंसिंग मीन्स होता है, पहले भी आ चुका है ये वर्ड, संतुलित, ठीक है। द माइंड एंड बॉडी मतलब मन और शरीर, कनेक्शन संबंध, कनेक्शन की मीनिंग होती है संबंध। योग इज़ द मोस्ट फेवरेबल मेथड टू कनेक्ट टू नेचर बाय बैलेंसिंग द माइंड बॉडी कनेक्शन। योग आपके मन शरीर के संबंध को संतुलित करके प्रकृति से जुड़ने का अनुकूल तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है, नॉर्मल सा तरीका है। अगर आप प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं तो पेड़ पौधे के सामने मतलब पास जाके योग करें, 1 घंटा मॉर्निंग में योग करें, तो इससे आप प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे, आपकी बॉडी और आपका मन भी बैलेंस रहेगा। योग encourages a positive and healthy lifestyle for the physical, mental and emotional health of children. योगा या योग encourages, प्रोत्साहित, encourages ये वर्ड कई बार मैंने मेरे कई सारे वीडियो में ये encourage वर्ड आ चुका है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। तो encourage की मीनिंग होती है प्रोत्साहित, एक पॉजिटिव सकारात्मक, एंड और हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य, लाइफ स्टाइल जीवन शैली, फॉर के लिए, फॉर की मीनिंग होती है के लिए। द फिजिकल मतलब शारीरिक, फिजिकल की मीनिंग होती है शारीरिक। मेंटल की होती है मानसिक। दोस्तों आप वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दें, जितनी ज़्यादा आपकी वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होगी, आपकी बुक रीडिंग और आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके पास जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतना आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसलिए कॉपी पेन लें और एक एक वर्ड को नोट करते चलें, जो जो वर्ड मीनिंग मैं बता रही हूँ वो आप नोट करते चलें। इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, इमोशनल मीन्स होता है भावात्मक, भावात्मक स्वास्थ्य का बच्चों के, ठीक है। योगा encourages a positive and healthy lifestyle for the physical, mental and emotional health of children. योग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। योग करने से बच्चे क्या होंगे, बच्चे बड़े बूढ़े सभी की बात कर रही हूँ। योग करने से मेंटली, फिजिकली और इमोशनली उनकी हेल्थ जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और योग करने से इंकरेजमेंट मिलते हैं, मतलब सकारात्मक उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आते हैं हेल्थ को लेकर, तो लोग मतलब प्रोत्साहित होते हैं, इंकरेज हो जाते हैं योग करने को, ठीक है। योगा हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इंड्योरेंस एंड हाई एनर्जी एट द फिजिकल लेवल। योग हेल्प्स मदद करता है, योग जो है मदद करता है इन मीन्स में द डेवलपमेंट, डेवलप मीन्स होते हैं विकास, डेवलपमेंट की मीनिंग होती है विकास के, शक्ति के विकास या ताकत, स्ट्रेंथ की मीनिंग शक्ति या ताकत दोनों होती है, पर यहाँ शक्ति में इसका सेंस निकलेगा। स्टैमिना, स्टैमिना सहन शक्ति, आपका कितना स्टैमिना है, कितनी कैपेसिटी है आपकी बॉडी की, स्टैमिना उस पर निर्भर करता है। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस की मीनिंग होती है धीरज या धैर्य, और इसकी एक और भी मीनिंग होती है सहनशीलता, सहनशीलता। तो देखिए इस पर क्या फिट बैठता है, ये तीनों ही इसकी वर्ड मीनिंग होती है, तीनों ही राइट है। इंड्योर्स मीन्स धैर्य भी होगा, सहनशीलता, धीरज, एंड और हाई एनर्जी, उच्च, हाई की मीनिंग होती है उच्च, एनर्जी, एनर्जी मीन्स होगी ऊर्जा, एट पर, द फिजिकल लेवल शारीरिक स्तर पर,
लेवल की मीनिंग होती है स्तर। योग हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस एंड हाई एनर्जी एट द फिजिकल लेवल। योग शारीरिक स्तर पर शक्ति, सहन शक्ति या सहनशीलता और उच्च ऊर्जा के विकास में, डेवलपमेंट में मदद करता है, हेल्प करता है। योग क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी मतलब अंदर की ताकत को, स्टैमिना जो होता है, वो सहन शक्ति, आपके अंदर कितनी बर्दाश्त करने की ताकत है वो आपका बढ़ाता है। हाँ, और उसके बाद सहनशीलता मतलब आपको कूल डाउन रखता है, आपकी पूरी बॉडी को, आपके माइंड को आपको कूल डाउन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो पाता, मतलब कूल डाउन रखता है। हाई एनर्जी, और जब योग कर लीजिए तो आपको एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है, फिर आप जो है जोश में आ जाते हैं। ठीक है। इट एसोसिएटेड विद द मेडिटेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। इट एसोसिएट, ये संबंधित है। एसोसिएट की मीनिंग होती है संबंधित, विद से या साथ, द मेडिटेशन ऑफ बॉडी, ध्यान का, शरीर का ध्यान या जो ध्यान में जाते हैं मन, एंड मन और मन, थ्रू माध्यम से, द रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, रिलैक्सेशन की मीनिंग होती है विश्राम, जब आप रिलैक्सेशन में जाते हो, विश्राम की मूड में, ऑफ का, शरीर के। It associated with the meditation of body and mind through the relaxation of the body. ये शरीर के विश्राम के माध्यम से शरीर और मन के ध्यान से जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप जब एक्सरसाइज करते हो, फास्ट करना पड़ता है, पर आप जब योग करते हैं तो योग में आपको क्या है, एक पोजीशन में आपको रिलैक्स होके, आंखें बंद करके और बिल्कुल एक ही पोस्चर में बैठ के रिलैक्स होके, विश्राम करके, रिलैक्सेशन के साथ जो है आपको ये योग करना पड़ता है। एक मेडिटेशन होता है जो अक्सर हाथ ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके करते नहीं है, पैर ऐसे जोड़ के बैठ जाते हैं और ऐसे करते हैं, ये सब मेडिटेशन, रिलैक्सेशन है। तो ये थेरेपी एक तरह से दिमाग, मन और शरीर को शांत करने की, विश्राम करने की, एक तरह से ये रेस्ट भी करता रहता है और योग भी हो जाता है। इट इज़ वेरी यूज़फुल टू कंट्रोल द माइंड एंड बॉडी, गेट द प्रॉपर बॉडी एंड मेंटल। ये है वेरी की मीनिंग होती है बहुत, यूज़फुल ज़रूरी या उपयोगी, उपयोगी भी आप एक तरह से इसको लिख लें। टू को कंट्रोल, नियंत्रित, द माइंड मतलब मन को नियंत्रित करने का, एंड और बॉडी, मन और बॉडी, शरीर और बॉडी को नियंत्रित करने, शरीर बॉडी कह रहे हैं, मन और शरीर को, एंड और गेट द प्रॉपर बॉडी, गेट पाए द प्रॉपर मीन्स होगा उचित शरीर, एंड और मेंटल मानसिक। इट इज़ वेरी यूज़फुल टू कंट्रोल द माइंड एंड बॉडी, ये बहुत उपयोगी है, शरीर और मन को कंट्रोल करने में, मतलब नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी है योग। एंड गेट द प्रॉपर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, और उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पाने के लिए। एंड गेट द प्रॉपर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में, रिड्यूसिंग स्वास्थ्य से, रिड्यूसिंग कम करता है, कम करना, स्ट्रेस मीन्स होता है वो तनाव, स्ट्रेस की मीनिंग होती है तनाव, और एंजाइटी मीन्स होता है चिंता, जो कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है शरीर के शारीरिक और मानसिक जो है प्रॉपर तरीके से ये कम कर देता है योग। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीज़, ये रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, द रिस्क ऑफ खतरा, गलत लिख गया, खतरा का, मैनी कई, डिजीज़ की मीनिंग होती है बीमारी या रोग, बीमारी या रोग,
ठीक है, ये रिड्यूस कर देता है, ये खतरे को कम कर देता है, बीमारी को, कई सारी बीमारियों को कम कर देता है, उसके खतरे को कम कर देता है। ठीक है, योग कैन क्रिएट अ परमानेंटली पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ एनीबडी प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलिए समझते हैं क्या है योग। कैन की मीनिंग होती है सकता, क्रिएट मीन्स बनना या बनाना, बनाना होगा, एक परमानेंटली स्थायी रूप से, परमानेंटली की मीनिंग होती है स्थायी रूप से, पॉजिटिव सकारात्मक, सकारात्मक, डिफरेंस बदलाव या अंतर, बदलाव सेंस निकलेगा, इन मीन्स में द लाइफ स्टाइल जीवन शैली, ऑफ का एनीबडी किसी भी व्यक्ति की, एनीबडी किसी भी व्यक्ति की, प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास, किस चीज़ का, योग का, इट इसे, ऑन पर, एक, रेगुलर बेसिस मतलब नियमित रूप से, रोज़ करने से, रेगुलर बेसिस रोज़ करने से, नियमित रूप से। योग कैन क्रिएट अ परमानेंटली पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ एनीबडी प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। योग को नियमित रूप से अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन शैली में स्थायी रूप से सकारात्मक बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आप डेली योग कर रहे हैं, कोई भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पापा कर रहे हैं, आपके भाई या आपकी बहन कोई भी कर रहा है, मम्मी कर रही हैं, तो आप उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेस जो हैं ज़रूर देखेंगे। बहुत बड़ा चेंजेस, सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आता है उन लोगों की ज़िंदगी में जो योग करते हैं। ठीक है, नियमित रूप से योग करते हैं, ऐसा नहीं एक दिन कर लिया और 10 दिन बाद नहीं की, मतलब 10 दिन नहीं किया। पर डे करने से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, बहुत सारी बीमारी के खतरे भी कम हो जाते हैं और स्ट्रेस चला जाता है, एंजाइटी चली जाती है, आपकी बॉडी और आपका जो है मन जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, मेडिटेशन हो जाती है, रिलैक्सेशन मिलता है योग से। तो मतलब आपका एनर्जी लेवल जो है काफ़ी हाई रहता है। तो ये सब जो है बेनिफिट है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ योगा है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए।